15 अगस्त का दिन था। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। लेकिन एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक बच्चा उदास बैठा था। उसकी माँ ने उसे बुलाकर पूछा, रमेश, आज 15 अगस्त है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? माँ, स्कूल में हर साल वही होता है, तिरंगा फहराते हैं, मिठाई बांटते हैं और फिर घर आ जाते हैं। क्या इस दिन का मतलब बस इतना ही होता है? माँ रमेश की बात सुनकर थोड़ा सोचने पड़ गईं। वे जानती थीं कि रमेश की यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज स्वतंत्रता दिवस है, इसका असली मतलब क्या होता है? चलो मैं तुम्हें आज किसी से मिलवाती हूँ। माँ रमेश को गांव के एक पुराने घर में ले गईं। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जिनका नाम हरिदास था। हरिदास स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। हरिदास ने गहरी सांस ली और रमेश को अपने पास बैठाया। जी दादाजी, हमें स्कूल में सिर्फ तिरंगा फहराना और मिठाई खाना ही सिखाया जाता है, पर असली स्वतंत्रता क्या होता है कोई नहीं बताता। उन्होंने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। हम अपनी ही धरती पर गुलाम थे। आजादी के लिए हमने कई संघर्ष किए, कई बार तो हम जेल भी गए, भूखे प्यासे रहे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम लड़ते रहे ताकि तुम्हें एक स्वतंत्र देश मिल सके जहां तुम अपनी मर्जी से जा सको, पढ़ सको और अपने सपनों को पूरा कर सको। स्वतंत्रता केवल एक तिरंगा फहराने नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना और उन्हें निभाने में है। दादाजी, मैं भी आपके जैसा बनूंगा। मैं अपने देश की सेवा करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ में आया कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक छुट्टी नहीं, बल्कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। हरिदास ने रमेश को गले लगाया और उसकी माँ ने गर्व से अपने बेटे को देखा। उस दिन रमेश ने तिरंगा फहराने के साथ साथ स्वतंत्रता की असली कीमत भी समझी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि स्वतंत्रता केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि हमारे पूर्वज की मेहनत और बलिदान का परिणाम है। हमें इस स्वतंत्रता की कदर करनी चाहिए और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए।